सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो कृपा निधान, सबका सब विधि हो कल्याण। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय सज्जनों, आप सभी को सादर नमस्ते। वाल्मीकि रामायण के पठन के इसी क्रम में आज ये अयोध्या कांड का 28वां सर्ग आपके सामने। उससे पहले सज्जनों, क्या हुआ था कि राम जी को वनवास हो गया, लक्ष्मण जी और सीता जी साथ में तैयार हो गए, माता कौशल्या ने अपनी परमिशन दे दी, उनको अपना अनुमति दे दी, और इस प्रकार जब वो तैयार हो जाते हैं, पिता का हुक्म हो गया। पिता का हुक्म सीधे तो नहीं हुआ, कैकेयी माता ने दुष्टता दिखाते हुए श्री राम को 14 साल के वनवास का वचन मांग लिया, उससे मजबूर हुए। और अंत में यहाँ तक राम और लक्ष्मण वन में जाने से पहले राम बोलते हैं कि हे लक्ष्मण, हमारे पास जो भी धन है मैं उसे ब्राह्मणों को, तपस्वियों को देना चाहता हूँ, और आप मेरी इसमें सहायता करो। और उन्होंने कोषाध्यक्ष को भी धन लाने के लिए कहा, और आज्ञा पाते ही सभी जो वहाँ पर सैनिक थे, नौकर थे, उन्होंने धन का ढेर लगा दिया वहाँ पर ला करके, और इस प्रकार उन्होंने धन दिया। सज्जनों, राम इतना करके और अपने पिता को मिलने जाते हैं। दान करने के बाद अपने छोटे भाई लक्ष्मण तथा सीता सहित पैदल जाते हुए देख करके लोग बहुत दुखी थे और अनेक प्रकार की बातें कर रहे थे। जब वो दशरथ को मिलने गए, पैदल ही जा रहे थे, उन्होंने वहाँ पर रथ वगैरह छोड़ दिए थे, क्योंकि वनवास के लिए वो तैयार हो चुके थे, इसलिए ऐशोआराम में वो छोड़ दिया उन्होंने। अब लोग जब उनको देख रहे थे तो कोई कहता कि लोग अपने गुणहीन पुत्र को भी घर से बाहर नहीं निकालते, कि किसी का पुत्र अगर गुणहीन हो जाता है, आवारा हो जाता है, उसको भी घर से बाहर नहीं निकालते। फिर ऐसे पुत्र का जिसने अपने चरित्र से सब लोगों को अपने वश में कर लिया है, उसको निर्वासन कैसे हो सकता है। ये जनता बोल रही है राम के बारे में कि जिस राम ने अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से सब लोगों को अपना बना लिया था, उसको कैसे उसका निर्वासन हो सकता है, कैसे उसको राज से बाहर किया जा सकता है। इसी में कोई कहता कि केवल सदाचार ही नहीं, अपितु अहिंसा, दया, विद्या, सुशीलता, दम, इंद्रिय दमन, जो मतलब अपने इंद्रियों पर काबू करने वाले, और सम, चित्त की शांति, ये 6 गुण पुरुष श्रेष्ठ राम को शोभित कर रहे थे। राम के अंदर ये गुण थे क्या कि सदाचार ही नहीं उनका अच्छा था, अपितु अहिंसा को भी वो चाहते थे, दया उनके अंदर थी, विद्या उनके पास बहुत ज़्यादा थी, सुशीलता उनके पास बहुत ज़्यादा थी, दम, इंद्रिय दमन, मतलब वो अपने इंद्रियों को काबू करने वाले थे, और सम मतलब चित्त की शांति, वो शांत भी थे। इतने गुण, 6 गुण वो श्री राम के अंदर थे, फिर भी उनको राज से निर्वासित किया जा रहा था। आगे कोई कहता क्या कि हम लोग बाग बगीचा, खेती बाड़ी और घर द्वार का परित्याग करके धर्मात्मा श्री राम के पीछे पीछे उनके सुख दुख के साथी बनकर जाएंगे। ये जनता की भावना थी, जनता का प्यार था श्री राम के प्रति, कि वो बोलते अपनी खेती बाड़ी छोड़ देंगे, घर बार छोड़ देंगे, और हम जो भी हमारे पास है धन दौलत उनको छोड़ देंगे, लेकिन हम श्री राम जी के साथ जा कर के ही उनके सुख दुख के साथी बन करके रहेंगे।
ये जनता का प्यार था श्री राम के प्रति। इसी बीच सज्जनों, श्री राम लोगों के मुख से अलग अलग प्रकार की बातें सुनते जा रहे थे, परंतु इन बातों से उनके मन में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। वो शांत स्वभाव से, शांत चित्त से सुनते हुए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी इसके लिए प्रतिक्रिया नहीं किया। धर्मात्मा श्री राम मत वाले हाथी की तरह विक्रम प्रदर्शित करने वाली चाल से धीरे धीरे कैलाश शिखा की कांति के समान दिखाई देने वाले अपने पिता के भवन की ओर जाने लगे। जो उनके पिता का जो भवन की विशेषता बताई है कि कैलाश शिखर की कांति के समान, जैसे कैलाश पर्वत होता है और वो चमकता है सूरज के प्रकाश में, ऐसे ही जो महल था महाराज दशरथ का वो चमक रहा था, और उसमें मतवाले हाथी की तरह चाल चलते हुए श्री राम वहाँ जा रहे थे। राजमहल के द्वार पर वीर लोग विनीत भाव से खड़े थे। जो वहाँ पर लोग थे, वहाँ पर खड़े थे, कहाँ पर? राजमहल के द्वार पर खड़े हुए थे। श्री राम उनके पास से आगे बढ़े और थोड़ी ही दूर उन्होंने उदास मन खड़े हुए सुमंत्र को देखा। सुमंत्र जो कि खास एक मंत्री थे दशरथ महाराज के, वो हर सुख दुख में साथ रहते थे, तो वो सामने खड़े हुए हैं और वो दुखित मन से खड़े हैं। उनका मन बहुत दुखित हो रहा है। कमल नेत्र श्याम वर्ण अनुपम महागुणी श्री राम ने सुमंत्र से कहा कि पिताजी को हमारे आने की सूचना दे दो। सुमंत्र जी बाहर खड़े हुए थे, उदास था उनका मन, लेकिन आगे जाकर श्री राम बोलते हैं कि महाराज सुमंत्र जी, आप पिताजी को कह दो कि राम मिलने आया है, उनको सूचना दे दो। राम के द्वारा प्रेषित सुमंत्र ने भीतर जाकर के महाराज दशरथ को अभिवादन करते डरते डरते और धीरे धीरे स्वर में कहा, क्या कहा? महाराज, पुरुष सिंह आपके पुत्र द्वार पर खड़े हैं और सब सुहृद जनों से विदा हो हुए आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। सुमंत्र जी ने श्री राम के आने की खबर देकर के धीरे से कहा, क्योंकि उदास तो खुद भी थे और राम दशरथ के मन को भी धीरे से उनको ठेस ना पहुँचे, बड़े प्यार से उन्होंने कहा कि महाराज, पुरुष सिंह आपके द्वार पर खड़े हुए हैं, आपके पुत्र द्वार पर खड़े हुए हैं, और वो अपने सभी सज्जनों से, अपने जो भी हृदय से उनको चाहते थे, सबसे विदा लेकर के और वो आपको मिलने के लिए आए हैं श्री राम जी। सुमंत्र की बात सुनकर के सत्यवादी धर्मात्मा और गंभीरता में समुद्र के समान महाराज दशरथ ने सुमंत्र से कहा, है सुमंत्र, मेरे पुत्र को यहाँ ले आओ। जैसे सुना महाराज दशरथ ने कि आप उनको यहाँ पर लेकर के आ जाओ, तब सुमंत्र श्री राम, लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर के शीघ्र ही महाराज दशरथ के पास चल पड़े। उसी समय दुखी एवं स्त्रियों से घिरे हुए महाराज दशरथ दूर से ही हाथ जोड़े हुए पुत्र को आते देखकर तुरंत अपने आसन से खड़े हो गए। जैसे राम, सीता और लक्ष्मण जी अंदर आए, श्री राम हाथ जोड़े हुए थे, वो पिता से आज्ञा मांगने आए थे और पिता को मिलने के लिए आए थे अंत में, कि भाई मैं वनों में जा रहा हूँ, आपको मिलने आया हूँ। तो उनको देख करके दशरथ अपने आसन से खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर के वे श्री राम को देखकर उनकी ओर बड़े वेग से दौड़े, परंतु दुखी राजा उन तक नहीं पहुँचे और वो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। क्योंकि जैसे दरवाजे के अंदर राम खड़े हुए आकर के जैसे अंदर आए तो हाथ जोड़े हुए थे, उधर से श्री महाराज दशरथ जी वो उनको मिलने के लिए बहुत ही वेग से दौड़े, लेकिन वो रास्ते में ही, जैसे बीच में ही वो मूर्छित हो गए, वो जमीन पर गिर पड़े। राम और लक्ष्मण ने भुजाओं को पकड़कर महाराज को उठाया और सीता सहित रोते हुए उन्हें पलंग पर ले जाकर बिठा दिया। जैसे दशरथ महाराज जमीन पर गिरे, उनको राम और लक्ष्मण ने उठाया और रोते हुए उनको पलंग पर बिठा दिया। जब एक मुहूर्त पश्चात महाराज सचेत हुए, तब शोक समुद्र में डूबे हुए महाराज दशरथ को राम हाथ जोड़कर बोले, क्योंकि महाराज दशरथ तो शोक में डूबे हुए थे, उनको तो दुख था, बहुत भारी दुख था, उसी की वजह से वो मूर्छित होकर गिर पड़े। और जब पलंग पर बैठ करके थोड़ी देर बाद वो सचेत हुए, तब श्री राम ने हाथ जोड़कर उनको क्या कहा कि हे महाराज, मैं आपसे वन गमन की आज्ञा लेने आया हूँ। ये राम बोलते हैं महाराज दशरथ को कि महाराज, मैं आपसे वन जाने के लिए आज्ञा लेने के लिए आया हूँ। आप हम सब लोगों के स्वामी हैं, मैं दंडक वन में जा रहा हूँ, आप एक बार मुझे
कृपा दृष्टि से देखिए कि आप मेरी तरफ एक बार कृपा दृष्टि से देख लीजिए। मैं वन में जा रहा हूँ, आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे स्वामी हैं, आप देख लीजिए। सजनों, लक्ष्मण और सीता को भी मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए, ऐसा राम बोलते हैं। मैंने अनेक उचित कारण बतलाकर इन्हें रोकना चाहा, परंतु ये रुकते नहीं, जाना चाहते हैं। राम दशरथ जी को बता रहे हैं कि मेरे साथ लक्ष्मण और सीता भी जा रहे हैं। मैंने इन्हें रोकने की कोशिश किया और अनेक सही कारण बताए, भी रोकना चाहा, लेकिन ये रुक नहीं रहे हैं और ये जाना चाहते हैं मेरे साथ। हे सबको मान देने वाले, आप शोक का परित्याग कर हम सबको वैसे ही आज्ञा दीजिए जैसे प्रजापति अपनी प्रजा को देते हैं। यहाँ पर राम आज्ञा मांग रहे हैं पिता से कि पिताजी आप शोक को छोड़ दीजिए और हमको ऐसी आज्ञा दीजिए जैसे प्रजापति परमपिता परमात्मा अपनी प्रजा को आज्ञा देते हैं। इसलिए आप भी हमें आज्ञा दीजिए और आप शोक को छोड़ दो। व्याकुलता रहित राम को वन जाने की आज्ञा की प्रतीक्षा करते जान महाराज दशरथ उनकी ओर कृपा पूर्ण दृष्टि से देख करके बोले। देखिए, व्याकुलता रहित राम को वन जाने की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। राम व्याकुल हैं और व्याकुल भी नहीं रहित हैं। अब वो राम आज्ञा मांग रहे हैं और राम की तरफ कृपा दृष्टि देखते हो क्या बोलते हैं दशरथ को। हे राम, कैकेयी के वरदान के द्वारा मुझे धोखा दिया है। दशरथ अपनी सफाई देते हैं यहाँ पर कि कैकेयी के वरदान, जो कैकेयी ने वरदान के द्वारा मुझे जो धोखा दिया है, अतः तुम मुझे बंदी बनाकर बलपूर्वक अयोध्या का राजा बनो। ओह, यहाँ पर दशरथ महाराज रास्ता बता रहे हैं कि मुझे तो मूर्ख बना दिया कैकेयी के वरदान ने, लेकिन तुम मुझे बंदी बना लो और अपना अयोध्या के राजा बन जाओ, बलपूर्वक मुझे बंदी बना लो। राजा खुद दशरथ बोल रहे हैं राम को। अब राम क्या बोलते हो, महाराज के ऐसा कहने पर धर्मात्मा और श्रेष्ठ और बोलने में चतुर श्री राम हाथ जोड़कर पिताजी से क्या बोलते हैं कि राजन, आप अनेक वर्षों तक पृथ्वी का पालन करें, मैं आपको मिथ्यावादी नहीं बनाना चाहता, मैं अवश्य वन में वास करूंगा। कि पिताजी, जो आपने जो वचन दिया है, आपके वचन को मैं झूठा नहीं कर सकता। आप अनेक वर्षों तक, जितने भी आप जियो, जब तक भी आप हैं, आपका जीवन है, आप पृथ्वी पर राजा की तरह राजा रहे, पृथ्वी के राज पर राज करो आप, लेकिन मैं आपको मिथ्यावादी नहीं होने दूंगा। क्यों कि आपने जो वचन दिया है मेरी माता कैकेयी को, मैं उसको झूठा नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं वन में अवश्य मैं वास करूंगा। वन में जो 14 साल के लिए बताया गया है, तो 14 साल के लिए जाऊंगा। यहाँ पर क्या बोलते आगे कि हे नराधिप, 14 वर्ष वन में निवास कर और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर मैं पुनः आपकी शरण सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। यहाँ पिताजी को भी समझाते हैं, पिताजी हे महाराज, मैं 14 साल का वनवास पूरा करके मैं दोबारा फिर आपके चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा, आपके चरणों में दोबारा फिर आऊँगा। आज मुझे आज्ञा दीजिए। यहाँ पर आज्ञा मांगते हैं श्री राम और परमात्मा महाराज दशरथ, जो उनको आज्ञा देते हैं और क्या कहते हैं वो अगले एपिसोड में आप सुनिए। ये लगातार रहेगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एक सवाल मैं क्या लाना चाहता हूँ, जिसका कि आप कमेंट करके आप जवाब जरूर दीजिए। इसके अंदर जो सवाल जो आपका है वो ये है कि राम जब महाराज दशरथ को मिलने जाते हैं, राम जब महाराज दशरथ को मिलने जाते हैं तो उनको सामने खड़े हुए कौन मिलते हैं? ध्यान देना सवाल पर। जब राम महाराज दशरथ को मिलने जाते हैं तो उनको आगे खड़े हुए कौन मिलते हैं? ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब आप ज़रूर दीजिए कमेंट करके। मैं आशा करता हूँ कि आप कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे और उसका आप करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सादर नमस्ते। इति ओम शम।